तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 के प्रश्नावली 3.1 को। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 का जो है 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक हमने आपको बता दिया था, और आज के इस वीडियो में 17, 18 और 19 और 20 नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। देखो क्या लिखना है, दो विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो होना ही चाहिए, साथ साथ कौन सी होना चाहिए, विषम अभाज्य होना चाहिए। कैसा अभाज्य, विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखो अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 9 भी नहीं होगा, 13, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 डॉट 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 इसी टाइप से। तो यहाँ क्या बोला है, निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। जैसे कि दो अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये विषम है क्या, नहीं ना है। दो क्या है, सम संख्या है। अभाज्य तो है, लेकिन क्या ये सम है कि विषम है, ये बताओ। सम है। यहाँ क्या बोला है, विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। कौन सा, विषम। जैसे 32 है ना, तो 32 को हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, 20 जोड़ अगर 12 लिखते हैं तो 20 क्या है, सम संख्या, 12 भी क्या है, लेकिन 20 और 12 अभाज्य भी नहीं है। हमको क्या बोला है, विषम अभाज्य। तो 32 को अगर हम लिख दे 13 + 19, 13 क्या है, अभाज्य संख्या और विषम भी है। बोलो 19 क्या है, अभाज्य संख्या और विषम भी है। और बोला है विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में। तो विषम है, ये है, अभाज्य संख्या भी है, योग का मतलब जोड़ बीच में, के रूप में लिखिए। तो 32 को लिख सकते हैं 13 जोड़ 19, विषम संख्या अभाज्य संख्या के योग में। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो इसी टाइप से जो है 40 है, तो 17 और 23, 17 विषम, 23 भी, दोनों विषम संख्या है, और दोनों का योग कितना, 40। कोई दिक्कत है? विषम अभाज्य संख्या है कि नहीं, दोनों। उसी तरह से 56 है, तो कैसे दो संख्या क्या क्या लेंगे, एगो 13, एगो 43। 13 भी विषम, 43 भी, और दोनों अभाज्य भी है। तो विषम अभाज्य संख्या का योग के रूप में हुआ कि ना हुआ। जैसे 80 है, 37, 43 ले लेंगे, होगा कि ना होगा। अब सम और विषम ले लेंगे तो नहीं चलेगा फिर, क्योंकि हमें बोला क्या है, अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में, वो भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, विषम। क्या, विषम। बताओ 100 को 47 और 53, 47 और 53 को जोड़ेगा तो 100 ही ना होगा। और 47 क्या है, विषम संख्या है, 53 भी क्या है, बोलो विषम संख्या और अभाज्य भी है। तो विषम संख्या के योग के रूप में नहीं है, विषम अभाज्य संख्या के रूप में। तो हो गया प्रश्न 17 खत्म। प्रश्न 18 क्या कह रहा है, 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। 16 से छोटी, तो देखो 16 से छोटी सभी क्या बोला है, अभाज्य संख्या। क्या रे, क्या होगा देखेंगे उधर। फिर 16 से छोटी संयुक्त संख्या ही बोला, संयुक्त मतलब भाज्य होता है, संयुक्त संख्या। तो ये वही बच्चा लिख सकता है जिसको भाज्य अभाज्य का पता हो। वही टांग लसन वहां पर अलगनी में। हाँ, तो 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखना है ना। तो 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या क्या होगी। तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या की परिभाषा जानो पहले। ऐसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, अन्य संख्या से भी कटे, वही कहलाता है भाज्य संख्या, यानी संयुक्त संख्या। जो एक से कटे, अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से। तो देखो संयुक्त संख्या में क्या क्या हुआ था, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 और 13 नहीं, 14, 15, 16, 18 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या था, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, या इसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। और अभाज्य में क्या था, 2, 3, 5,
7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट। लेकिन हमें क्या कहा गया है? 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं? बोलो। 16 से छोटी बोला है ना? 16 से छोटी क्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 तक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोलो। 2, 5, 7, 11, 13, 13 तक ही लेंगे। क्या कोई दिक्कत? उसी टाइप से बताओ 16 से छोटी संयुक्त संख्या। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 तक होगा ना? होगा। तो क्या क्या लिखेंगे? 4 बोतल 2 कैसे हो जाएगा रे? 4, 6, 8, 9, 10, 12 और कोई दिक्कत? घड़ी है? तो इसके लिए तुमको जानना पड़ेगा अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। जान जाएगा फिर आराम से तुम आंसर दे देगा। क्या रे? अब देखो प्रश्न 19 क्या कर रहा है? क्या 1729 अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक से कटे अपने आप से कटे, यानी संख्या से। तुम देखो 1729 है ना, तुम इसको एक से कटा के देखो। 1729 बारे में कट जाएगा। बोलो 1729 बोलो। अच्छा 1729 को 1729 से ही कटा के देखो एक के बारे में। 1700 एक से कट गया, अपने आप से कट गया। 1729 को संख्या से कटा के देखेगा? 1729 को देखते हैं 7 से कटा के। 7 दूनी 14, कितना आया? 14, 15, 16, 14 लिख दो। कितना आया? 7 में 4 गया, 3 एक में गया, खत्म। 3 आया ना रे? 7 नहीं कटेगा, 2 उतार दिए। 7 चौके 28 आया कितना? 4 बोलो। नहीं कटेगा, 9 को उतार दिए। 7 सते 49, पूरा पूरा कटा। इसका मतलब 7 से भी कट रहा है, 1 से भी कटा, अपने आप से भी कटा, अन्य किसी संख्या से भी कट गया। अब उसको कहते हैं क्या? संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। और यहाँ क्या बोला है? क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, अन्य किसी संख्या से भी कट रहा है। अन्य किसी संख्या से नहीं कटता तो ना अभाज्य होता। तो क्या ये अभाज्य संख्या है 1729? लिख देंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये अदर संख्या से भी कट रहा है। या ओनली लिख दिए ना, नहीं काफी है। कोई दिक्कत? चलिए आपका जो 17, 18, 19 हो गया। अब 20 नंबर को जस्ट जानते हैं। अभी ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था इधर। इनको फटाफट उतारिए। कहीं दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए? वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर देखिए। फिर दिक्कत हो फिर वीडियो को पीछे कीजिए, फिर देखिए। डाउट खत्म। समझा? वीडियो को 2 बार 3 बार देखो ना, डाउट ऐसे खत्म हो जाएगा। फटाफट उतारो इसको।